यहाँ अक्सर भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। आखिर ऐसा क्या खासियत है इस मंदिर में? जो इस खोदाई होता जाए बाबा नीचे मोटे होते जाएं। रात में स्वप्न दिए कि हम जाने वाले नहीं हैं, हमारा मंदिर का निर्माण यहीं कर दो जी। अच्छा, तालाब कहा जाता है कि 500 बीघा में है, कितने बीघा में है? 552 बीघा में है तालाब। 552 बीघा में है तालाब। 552 बीघा में है, 35 बीघा में मंदिर अलग है। उसी मन्नत पूरा क्या ही हुआ है। जितना ही घंटा देख रहे हैं वहाँ खोल कर रखा भी हुआ है। ये सब घंटा मन्नत पूरा होने के बाद ही भक्तों ने अपना यहाँ ले करके एक घंटा बांधा है। अभी मेरी मौजूदगी बाबा महेंद्र नाथ में है। यहाँ अक्सर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन जब सावन आता है तो देवघर जैसा भीड़ यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। लगातार यहाँ भक्त आते हैं, पूजा दर्शन भी करते हैं। अगर आम दिन की बात करें तो आम दिनों में भी यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। जैसा कि आप यहाँ मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं, माहौल देख सकते हैं। यहाँ दूर दूर से भक्तजन आते हैं। यहाँ तक कि ये मंदिर बिहार में है, लेकिन यूपी से भी लोग यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में का क्या खासियत है, ज्योतिर्लिंग का क्या खासियत है, यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानेंगे। यहाँ अक्सर भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। आखिर ऐसा क्या खासियत है इस मंदिर में? जो इस दरबार में आता है वो खाली नहीं जाता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं मन्नत मांगने के लिए। जैसे कि ये प्राचीन काल में नेपाल ने स्थापना किया था बाबा का। जा रहे थे विश्वनाथ जी, कुष्ठ रोगी थे, जो कि अपने सिपाही से जल मांगे तो जहाँ बाबा हैं वहाँ एक पीपल का पेड़ भी था, तो वहाँ सुअल ओढ़ रखी थी, सब कीचड़ पानी था, जल ले आकर के सिपाही ने राजा साहब को दिया। तो सोच गए जहाँ जहाँ वो जल पड़ा उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। सिपाही से पूछे कहाँ से जल लाए, तो सिपाही उनको ले जा करके वहाँ जगह दिखाया। दिखाने के बाद राजा साहब उसमें लौट गए, पूरा उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। उसके बाद से सोचे कि हम नेपाल ले चलते हैं बाबा को। तो अच्छा, बाबा का ज्योतिर्लिंग था ही यहाँ पे? बहुत प्राचीन से ही था। पीपल के पेड़ के नीचे ही थे बाबा। तो पीपल को काटा गया, आज भी टांगे का निशान है बाबा के लिंग पर भी। तो उन्होंने बोला कि खोदाई शुरू करवा दिया। तो जितना ही खोदाई होता जाए बाबा नीचे मोटे होते जाएं। रात में स्वप्न दिए कि हम जाने वाले नहीं हैं, हमारा मंदिर का निर्माण यहीं कर दो। तो प्राचीन काल में उन्होंने मंदिर का, यह बाबा का मंदिर निर्माण हुआ, माता जी का और भैरव जी का। प्राचीन काल में यहाँ 3 मंदिर बना और उसी में तालाब खोदा गया उसी समय। तो आज भी जो भी इस दरबार में जो तालाब की भी कहानियाँ अलग अलग सुनने के लिए मिलती है। उसी कुष्ठ रोग को, जैसे किसी को कुष्ठ रोग हो गया है, वो जल में आकर के स्नान करे, बाबा के यहाँ सेवा करे, उसका कुष्ठ रोग बिल्कुल सुमरन हो जाता है जी। अच्छा, तालाब कहा जाता है कि 500 बीघा में है, कितने बीघा में है? 552 बीघा में है तालाब। 552 बीघा में है तालाब। 552 बीघा में है, 35 बीघा में मंदिर अलग है उसी में ही। 35 बीघा में मंदिर अलग, 552 बीघा में तालाब अलग जी। अच्छा, यहाँ कहाँ से भक्त जन आते हैं? यहाँ कलकत्ता से लेकर, नेपाल से लेकर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चारों तरफ से लोग यहाँ आते हैं। देश के हर एक कोने से भक्त लोग यहाँ आते हैं और सबका मनोकामना पूर्ण होता है। जिसका प्रमाण में अभी वर्तमान में घंटा है, जो एशिया महादेश में ऐसा इतना अधिक घंटा नहीं पाया जाएगा। एशिया महादेश में इतना बड़ा स्पेस नहीं मिलेगा और एशिया महादेश में इतना बड़ा सरोवर नहीं मिलेगा। एशिया महादेश में ये तीनों चीज़ कहीं नहीं पाया जाएगा। अच्छा, जो यहाँ पे घंटा लगा हुआ है, ऐसा मान्यता है क्या कि जिसका मतलब मनता पूरा होता है वहाँ को घंटा टांगता है? जी, ये मन्नत पूरा क्या ही हुआ है। जितना ही घंटा देख रहे हैं वहाँ खोल कर रखा भी हुआ है। ये सब घंटा मन्नत पूरा होने के बाद ही भक्तों ने अपना यहाँ ले करके एक घंटा बांधा है। मतलब घंटा अनिवार्य है, अगर मन्नत मांगते हैं तो भक्तजन अपने इच्छा के अनुसार लाकर घंटा बांधते हैं। वो इच्छा के अनुसार और श्रद्धा के अनुसार। कोई अष्टजाम भी कहता है, कोई धर्मशाला भी बनवाता है, कोई पीतल का घंटा बांधता है, कोई चांदी का घंटा बांधता है, कोई स्वर्ण का भी बांधता है। हर तरह से जिसका जो क्षमता है उस अनुसार वो लेकर के अपना चलते हैं। अच्छा, सावन में यहाँ देवघर से भी ज़्यादा भीड़ होता है, देवघर जैसा भीड़ यहाँ भी देखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए क्या कुछ इंतज़ाम यहाँ किए जाते हैं? प्रशासन द्वारा उसका चारों तरफ से जो भी व्यवस्था होना चाहिए व्यवस्था होता है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो ये कहानी था बाबा महेंद्र नाथ का, जहाँ देश के अलग अलग कोने से भक्तजन यहाँ आते हैं और जैसे ही भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है उसके बाद यहाँ घंटा बांधा जाता है, जो आप घंटा पीछे देख भी सकते हैं। मंदिर के दरवाजे पे कई घंटा, हज़ारों की संख्या में घंटा बांधे गए हैं और हज़ारों की संख्या में घंटा खोल के रखा भी गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पे भक्तजन आते हैं और मनोकामना पूरा होने के बाद स्वर्ण का हो या फिर चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, घंटा यहाँ पे बांधने का रिवाज है। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।